हेलो स्टूडेंट। सो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वो स्टार्ट करेंगे। देखिए जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है इसको आप अगर चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व्स। एरिया अंडर द कर्व्स कैसे निकालेंगे? इसके अंदर बेटा एरिया अंडर द कर्व्स के अंदर भी इसके टू पार्ट है, एरिया अंडर द सिंपल कर्व, फिर है एरिया अंडर द मल्टीपल कर्व। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर रहेगा इसके अंदर हम मेनली टू थिंग्स करेंगे, एरिया अंडर सिंपल कर्व, फिर इसके बाद करेंगे एरिया अंडर मल्टीपल कर्व। सो फर्स्ट हमारा आज का टॉपिक रहेगा एरिया अंडर द सिंपल कर्व। एरिया अंडर द सिंपल कर्व। सिंपल कर्व बेटा आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अगर सिंपल कर्व की बात करूं तो सिंपल कर्व का मीनिंग होता है बेटा एक कर्व, सिर्फ एक कर्व। देखिए कैसे होगा ये, सपोज करिए ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। यहां पे आपके पास x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a। ये आपके पास x इक्वल टू b है, b आपके पास a से बड़ा है, b ग्रेटर देन a है ये बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कोई कर्व है, कोई भी कर्व ले लीजिए, नॉर्मली ले लीजिए, ये कर्व है। सो एरिया अंडर द कर्व का मीनिंग क्या हुआ, ये कर्व है और ये लाइन x इक्वल टू a है, ये लाइन x इक्वल टू b है। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व को मान देते हैं y इक्वल टू fx, ये कर्व बेटा। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल टू fx, this line x is equal to a and this line x is equal to b and x axis। यानी कि ये जो आपके पास रीजन आएगा, देखिए बेटा ये ऐसे कर देते हैं, चलिए ये रीजन, ये जो कंप्लीट रीजन आएगा ये है बेटा। ये अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे निकलेगा ये हम सीखेंगे, ठीक है। ये देखिए कर्व है, इस कर्व ने बाउंड किया, ये x इज इक्वल टू a लाइन ने बाउंड किया, x इज इक्वल टू b लाइन है, और ये x एक्सिस ने बाउंड किया, ठीक है। तो जब एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे तो एरिया बाउंडेड, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू fx। ये कर्व है, लाइन x is equal to a, x is equal to b and x axis। कभी भी आपको ऐसा एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये देखिए। ये तो लिमिट हो जाएंगे x की, x a से लेकर b तक है। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो x की लिमिट a टू b हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये y लिख दीजिएगा, ये y dx। ये कभी भी आपको एरिया, ये एरिया निकालना हो बेटा, इस कर्व के ऊपर y की वैल्यू पुट करिए, y फिर x की लिमिट a टू b, आप ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये होता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व बोलते हैं, इसको एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व बोला जाता है। क्लियर बेटा? तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x and the line x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis। अगर आप कंपैरिजन करेंगे इस क्वेश्चन का और जो हमने अभी फार्मूला आपके सामने लिखा था, तो ये तो आपके पास यहाँ से तो y की वैल्यू आप निकालेंगे, तो y is equal to x के रूप आ जाएगा, y की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x, x is equal to a की वैल्यू 1 आ गई, x is equal to b की वैल्यू 4 आ गई। तो आप कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इसकी फिगर भी बना के दे दूं तो फिगर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बना देते हैं इसकी फिगर, ये देखिए। हालांकि फिगर की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे, फिर भी मैं आपको फिगर बना के दे देता हूँ। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x बेटा आपने 11th क्लास में सीखा था कि आपके पास एक पैराबोला होता है, ठीक है। ये इस टाइप से पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, आपके पास ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। सो y स्क्वायर इक्वल टू x, इसके बाद x इज इक्वल टू 1 यहाँ ले लीजिए,
x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 है। सपोज करिए इसको थोड़ा सा आप और आगे ले लीजिए, x इज इक्वल टू 4 यहाँ ले लीजिए, x इज इक्वल टू 4 ये बेटा। तो आपको जो एरिया निकालना है बेटा, ये एरिया है आपके पास, ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है कि क्या निकालना है। ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये आप फिगर भी बेटा इसके ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिगर की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो देखिए द गिवन कर्व इज, तो गिवन कर्व को लिख लीजिएगा, द गिवन कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दैट इज y इज इक्वल टू रूट x। ये आपके पास है गिवन कर्व, y इज इक्वल टू रूट x, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया आप लिख लीजिएगा, रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा अभी आपको मैंने बताया है, लिमिट 1 to 4 हो जाएगी। इस कर्व के ऊपर y की वैल्यू y dx लिख लीजिए। सो लिमिट 1 to 4 y की वैल्यू रूट x है बेटा, रूट x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 लेंगे। रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/2 इंटू 2/3। फिर ये आप लिमिट 1 to 4 पुट करेंगे। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, तो 4 पुट करेंगे, x को 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 तो 1 रहेगा, करिए बेटा। ये 2/3, 4 की पावर 3/2, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की 2, सो 2 की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की 3 8 बच जाएगा ये, ठीक है। तो ये आएगा 8, सो 8 माइनस 1 बचेगा, 8 माइनस 1 7 होगा, 7 इंटू 2 14, सो क्या आएगा 14/3 मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास जो आपका आंसर है वो है 14/3 स्केल यूनिट बेटा। क्यों स्केल यूनिट लिखा आपने, बिकॉज ये एरिया है, तो एरिया हमेशा स्केल यूनिट में लिखेगा। तो ये आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपके पास इसमें बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब की बार आपके पास जो एरिया आपको निकालना है वो बाउंडेड बाय कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस बेटा। तो यहाँ पे क्या किया गया इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, x और y का जो काम है वो रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। अब x की जगह y को रखेंगे और y की जगह x रखेंगे। तो देखिए जो आपने एरिया का फार्मूला लिखा था, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो एरिया का फार्मूला आपने लिखा था लिमिट a टू b y dx। ये बेटा ये x की लिमिट थी, इसकी लिमिट है x की। अगर आपके पास लिमिट y की गिवन होंगे तो आप एरिया का फार्मूला चेंज कर देंगे। सपोज करो y की लिमिट a टू b है, तो यहाँ पे a टू b लिखा, यहाँ पे x dy आ जाएगा। ये बेटा देखिए मैंने यही तो बोला है कि y का और जो x का वो काम आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो y की जगह आप x कर देंगे, x की जगह y कर देंगे, ठीक है। अब आपको चेक ये करना है कि लिमिट किसकी बेटा, जिसकी लिमिट होगी उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है, क्लियर। तो अगर मैं इसकी फिगर की बात करूं इस क्वेश्चन की, तो मैं इसकी फिगर भी इजीली ड्रॉ कर सकता हूं। देखिए बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 4y है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो आपको याद होगा कि पैराबोला होता है, और पैराबोला भी कौन सा होता है ये भी आपको पता है बेटा, ठीक है ना। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आपके पास अपवर्ड पैराबोला होता है। अगर इसकी फिगर चाहे तो फिगर बना सकते हैं हम, ये देखिए ये आपके पास है x एक्सिस, ये y एक्सिस, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y की अगर फिगर बनाए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये आपके पास एक अपवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। सो ये आपके पास है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब देखिए y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 एक लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ पे y को 2 ले लीजिए,
तो ये आपको मिल जाएगा y इजिकल टू 2। सो अगर आप यहाँ पे 2 लेंगे तो ये मिलेगा आपको y इजिकल टू 2 का ग्राफ। सो ये आपके पास है y इजिकल टू 2। ऐसे ही y इजिकल टू 4 आप यहाँ ले लीजिए। सो ये आपके पास है y इजिकल टू 4, ये y इजिकल टू 2, ये y इजिकल टू 4, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो जो आपको एरिया निकालना है क्या कहता है, बाउंडेड बाय y इजिकल टू 2, y इजिकल टू 4 एंड y एक्सिस। ये y एक्सिस बेटा, ये है y एक्सिस, ये इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये है, तो ये एरिया आपको निकालना बेटा, ये वाला एरिया, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये क्लियर? तो देखिएगा, द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज, तो गिवन कर्व क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो बेटा मैंने बताया है इस फार्मूले में आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2 रूट y, x की वैल्यू 2 रूट y आ गई। एंड ये भी देता हूं मैं, जो y की रेंज है ये ऐसे लिख लीजिए, y आपका 2 से लेकर 4 तक, y 2 से लेकर 4 तक है। सो रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिमिट 2 to 4 x dy। आपके पास बेटा लिमिट y की गिवन है, तो आप x dy लिखेंगे, x की वैल्यू यहां से ले लीजिएगा, लिमिट 2 to 4 है, 2 to 4। सो लिमिट तो 2 to 4, वैल्यू ऑफ x आपके पास है 2 रूट y dy। ठीक है, तो लिमिट तो 2 to 4 है, इस 2 को तो आप बाहर कर दीजिए। सो रूट y इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी आपने जैसे रूट x का इंटीग्रेशन किया तो रूट y का भी सेम पैटर्न पे ही होगा बेटा, 2 तो आपका बाहर हो गया। बोलिए रूट y का मतलब क्या होता है, y रेज़ टू पावर 1/2। तो y रेज़ टू पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे, तो y रेज़ टू पावर 3/2 इनटू 2/3, लिमिट 2 to 4, ये आपके पास है। करिए, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं बेटा। देखिए ये 2/3, तो इसको बिल्कुल ही बाहर ले दीजिए आप, ये तो 4/3 हो जाएगा। सो 4/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y रेज़ टू पावर 3/2, इसकी लिमिट है 2 to 4। अभी सिंपलीफाई करते हैं, एक बार आप अपर लिमिट पुट करेंगे। सो 4/3, अपर लिमिट क्या है 4 की पावर 3/2, फिर लोअर लिमिट क्या है 2 रेज़ टू पावर 3/2, ये आपके पास आएगा। क्लियर? 4 की पावर 3/2 भी सिंपलीफाई भी किया था, 4 रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3/2, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। रही तो आपके पास 8 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आया 4/3, ये यहाँ पे 8 मिला। अब 2 रेज़ टू पावर 3/2, 2 रेज़ टू पावर 3/2 का मीनिंग आपको पता ही होगा, 2 रेज़ टू पावर 3/2 का मीनिंग होता है 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/2। सो 2 रूट 2, इसको आप लिख सकते हैं 2 रूट 2 मिला। चाहे तो इसके अंदर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 4 माइनस रूट 2, ये हो जाएगा। करिए, ये आपके पास आंसर है। तो चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 32/3 माइनस 8 रूट 2/3, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इसके अंदर y की लिमिट गिवन है, तो जो आपका y का वर्ग था वो x करेगा और x के वर्ग को y करेगा, तो रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे x और यहाँ पे y आ जाएगा। क्लियर है? सो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर x स्क्वायर बाय 16 दे रखा है और y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा बेटा, मैं इसका आर्टिकल कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये तो एक उसका पार्टिकुलर केस हो जाएगा, बिल्कुल जो अच्छा बड़ा क्वेश्चन है वो कर देता हूँ। मैं ये करता हूँ कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है स्टैंडर्ड का लिप्स। ठीक है,
जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो आप सेम पैटर्न पे कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, मैं ये कर देता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन है, फर्स्ट तो बेटा जब भी आपके पास इलिप्स आता है तो आपको इलिप्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इलिप्स की नॉलेज है तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। अगर आपके पास आपको इलिप्स की नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी जो इलिप्स है उसकी नॉलेज ले लेते हैं। ये सपोज करिए आपके पास एक इलिप्स है, ये बेटा आपको याद होगा, नहीं याद है तो दोबारा से याद करवा देंगे आपको कि इलिप्स के अंदर क्या होता है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन होता है। देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपके पास बेटा वाई जीरो होता है। इलिप्स की फॉर्मेशन की बात क्या ना बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर नहीं करनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए तो ऑलरेडी कि इलिप्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ये एक्स एक्सिस है, इस पे वाई जीरो होता है, वाई को जीरो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। ये एक्स्ट्रा वर्क है जो हमें करना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगा, प्लस माइनस ए। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है एक्स की वैल्यू ए और वाई जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया ए जीरो, फिर ये पॉइंट आएगा माइनस ए जीरो। तो ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, तो एक्स जीरो होता है तो वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस बी, तो ये आएगा जीरो बी और ये आएगा जीरो माइनस बी। ये बात बेटा आपको पता होनी चाहिए, मतलब सिंपल सा पैटर्न है ना, कोई अलग से काम नहीं किया। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की, ये तो आपके पास गिवन ही है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। इस टाइप से आप ये पॉइंट निकाल सकते हो। आपको याद भी होगा, इनको वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टिसेस। ये जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपकी वर्टिसेस कहलाती है, ये बेटा। ये तो सिंपल सा काम है। देखिए अब मैं एलिप्स की बात करूं तो मेरे को इस कंप्लीट का एरिया निकालना है, कंप्लीट एलिप्स का एरिया निकालना है। मैं इस कंप्लीट एलिप्स का एरिया निकालने के लिए क्या करता हूं, इस पॉइंट को तो मैंने ए ले लिया, ये ए डैश ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया और ये बी डैश ले लिया। ये मेरे को इस कंप्लीट इलिप्स का एरिया निकालना है। लेकिन अगर आप देखेंगे इलिप्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये एरिया ये और ये इक्वल है, तो ये 4 जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं पार्ट्स, इन सभी का एरिया इक्वल होता है। तो अगर हम किसी एक पार्ट्स का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें अपना वो एरिया मिल जाएगा। इन सभी 4 पार्ट्स का जो एरिया है वो इक्वल होता है। तो अगर हम किसी एक पार्ट्स का एरिया निकाल रहे हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे ए ओ बी का, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन ए ओ बी। ये बेटा एरिया ऑफ रीजन ए ओ बी, इसका 4 टाइम करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ इलिप्स निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, 4 तो लिख दिया, एरिया ऑफ रीजन ए ओ बी, ये ए ओ बी बेटा, ये कंप्लीट रीजन आपके पास रीजन ए ओ बी है। ये आपको इसका एरिया निकालना है, ये निकालना। क्लियर? तो अगर आप इस एरिया की बात करें तो देखिएगा कोई बड़ा काम आपके लिए है नहीं। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे ये लाइन इसको बाउंड करती है ना। फिर यहाँ पे अगर मैं ले दूं एक, देखिए ये लाइन इसको बाउंड करती है। ये बेटा ये लाइन क्या होगी, पॉइंट ए है ना, तो एक्स इज इक्वल टू ए होगी। ये लाइन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस है, और ये आपके पास कर्व मिल गया, ये कर्व। ठीक है, ये कर्व है। लेकिन इस कर्व के ऊपर आपको y की वैल्यू निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है, इस कर्व के ऊपर y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, वो y की वैल्यू मैं निकाल देता हूं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखिएगा। तो ये आपके पास गिवन इलिप्स है, यहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अगर y की वैल्यू की बात करूं तो थोड़ा सा, चलिए पहले मैं y की वैल्यू ही निकाल देता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। उसके बाद
आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। द गिवन एलिप्सिस, पर एलिप्स को लिख लीजिएगा। द गिवन एलिप्सिस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो कोई इसमें तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये y स्क्वायर बाय b स्क्वायर है। सो यहां से अगर मैं बात करूं y स्क्वायर की, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये y स्क्वायर आएगा बेटा। अब y की वैल्यू क्या है यहाँ से, तो y इज इक्वल टू b बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू क्लियर। y इज इक्वल टू b बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, ये मैंने यहीं से निकाली। कोई ये नहीं कि मैंने कुछ याद आपको बोला कि याद करो फिर निकालो, नहीं, यहां से मैंने निकाली। तो अब देखिए एरिया ऑफ एलिप्स की बात करूं, एरिया ऑफ एलिप्स अभी आपके सामने मैंने लिखा भी था, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम इंटू एरिया ऑफ रीजन AOB, इसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है भाई। अब आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, तो x की लिमिट 0 से a, तो 4 तो ऑलरेडी रहेगा, x की लिमिट 0 टू a हो गई, इसके ऊपर इस तरफ के ऊपर y की वैल्यू, तो y dx बेटा, ठीक है, y dx यहाँ पे इसके ऊपर y की वैल्यू किसके ऊपर, एलिप्स के ऊपर, ये वैल्यू निकाल रखी है y की। ठीक है, अब मैं इसको भी रब कर रहा हूं और इसको भी कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरे को जो वर्क करना है वो आपको पता लग गया कहां से कहां तक करना है। अब इसकी रिक्वायरमेंट आपको कुछ भी नहीं है। सो देखिए, सो एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू a, y की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, याद है, ये आ गया था b अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट। ये अभी मैंने y की वैल्यू आपके सामने आपको निकाल के दिखाई है, ये y की वैल्यू क्लियर। अब ये b बाई a तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर दीजिए, तो आपके पास आ गया 4b बाई a, तो इंटीग्रल बचा आपके पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, ये इंटीग्रल बचेगा, है ना, ये बात। अब क्या आपको कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स के फार्मूले याद है, याद होने ही चाहिए। देखिए, एक आपके पास इंटीग्रल का फार्मूला था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर, तो ये होता है x बाई 2, ये एज इट इज बेटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट एज इट इज, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ये इंटीग्रल का फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में याद करवाया था। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x बाई 2 फिर ये एज इट इज, फिर a स्क्वायर बाई 2 आपको याद करने के लिए बोला भी था कि 1 अपॉन, ये पार्ट किसके लिए होता है, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका तो साइन इनवर्स x बाई a से बोला था, एक टेक्निक से आप याद कर सकते हैं, ये इंटीग्रल होता है। तो अगर आप इस इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास, ये तो आपके पास है 4b बाई a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का आपके पास आया है x बाई 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a लिमिट 0 टू a, ये लिमिट है। अब तो आपको लिमिट पुट करनी होगा बस। सो ये आपके पास आ गया 4b अपॉन a, x को a पुट करेंगे तो देखिए ये तो a हो जाएगा a बाई 2, बट यहाँ पे a पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 आएगा, यहाँ a पुट करेंगे ना तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 आएगा, तो ये तो 0 ही हो गया, रहने दीजिए इसको। तो सो a स्क्वायर बाई 2, ये a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स a बाई a 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपने अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट, जब 0 पुट करेंगे तो टोटली 0 ही होगा, ये 0, ठीक है, देखिए ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा,
चलिए मैं कंप्लीट एक बार आपके लिए पुट कर देता हूँ। देखिए अपर लिमिट भी पुट कर देता हूँ, फिर लोअर भी पुट कर देता हूँ। ए पुट किया तो ये a/2, ये 0 का स्क्वायर रूट हो गया, ये a²/2, ये साइन इनवर्स 1, ये अपर लिमिट हो गई। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 मिलेगा, प्लस a²/2, ये साइन इनवर्स, ये 0 हो जाएगा। ऐसे होता है। अब सिंप्लीफाई करना आप लोगों को, तो ये 4b/a है, ये तो 0 है, हटा दीजिए इसको। ये क्या है, a²/2। अब ये साइन इनवर्स 1 है। 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन π/2 की। तो यहाँ पे साइन π/2 लिखिएगा, साइन π/2 क्यों लिखा बेटा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये तो 0 है, ये a²/2। अब 0 किसकी वैल्यू होती है साइन में, 0 की, साइन 0, ये भी कैंसिल हो गया। तो 0 इंटू दिस, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, ये पार्ट तो 0 हो गया। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया 4b/a, ये a²/2, ये π/2। वो पार्ट तो 0 होगा बेटा, साइन देखिए इससे कैंसिल हुआ, तो 0 इंटू a²/2 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक a की पावर भी कैंसिल होगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, ab π, ये बेटा ab π है ना। याद रखना है बेटा, ये आपको रिजल्ट याद भी होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में जब आपको क्वेश्चन फेस करेंगे तो आपको ये निकालना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या है बेटा, एरिया ऑफ एलिप्स π/ab, ये याद रखिएगा, एरिया ऑफ एलिप्स π/ab। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये प्रॉपर जो इसका वर्क है समझ में आ गया। अगर मैं आपके क्वेश्चन की बात करता हूं, सपोज करिए आपका ये क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ है, और आपके पास ये है x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। आपको इसका, इस इलिप्स का एरिया निकालना है। तो a की वैल्यू क्या मिली, कंपेयर करके देखेंगे, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 मिली। तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या रहेगा भाई, एरिया ऑफ एलिप्स, ठीक है, π/ab, पाई इंटू 4 इंटू 3, सो 12 पाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 1 सेकेंड में हो जाएगा। देखते ही बोल देंगे आप, a b को मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी इंटू पाई, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला याद भी रहेगा और आप इसको ऐसे प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, आज आप यहीं तक का वर्क करेंगे।